औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 जनरल साइंस का एक चैप्टर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 का नाम क्या है? एसिड, बेस एंड साल्ट। यानी इसमें हम 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। अभी हम एसिड की डिफिनीशंस और एसिड की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं विद क्लासिफिकेशंस। अभी याद रखो, जब हम बात करते हैं एसिड की, तो जब एसिड का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक डेंजरस चीज़ आती है। यानी एसिड एक ख़तरनाक चीज़ है जो हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को, हमारी कपड़ों को क्या करते हैं, डैमेज कर सकते हैं। हमारे जहन में ये आता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो एसिड क्या है? तो एसिड की डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं, हम कौन सी चीज़ों को एसिड मान कर चलेंगे और कौन सी चीज़ों को एसिड नहीं मानेंगे। तो आज हम सबसे पहले डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो एसिड क्या है? एसिड वो सब्सटेंस है जिनके पास चंद खुसूसियत है। कौन कौन सी खुसूसियत हो? दो सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट, यानी जिसका टेस्ट, जिसका जायका कैसा हो, खट्टा हो। सोर का मतलब खट्टा। चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। यानी लिटमस पेपर एक पीस ऑफ पेपर होता है, छोटा सा पीस ऑफ पेपर होता है। ये पीस ऑफ पेपर मुख्तलिफ कलर में अवेलेबल होता है, लेकिन ब्लू और रेड कलर में बहुत ज़्यादा होता है। जब इसी पीस ऑफ पेपर को किसी आप गिलास में, कोई मटेरियल है, गिलास में कोई लिक्विड है, मुझे पता नहीं ये क्या है, ये एसिड भी हो सकता है, जी बेस भी हो सकता है। जब ये मिसाल के तौर पर अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, तो इसको अगर मैं इस एसिड में डबो दूंगा तो इसका कलर अगर रेड हो जाता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस गिलास में जो मटेरियल है वो एसिड है। क्यों कहा? क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। और तीसरा, गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस। जब एसिड को पानी में डाला जाता है तो जो सॉल्यूशन बन जाता है, इसी को एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर शामिल हो, जिसमें वाटर मौजूद हो। वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करे। एंड लाइबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी के मालिक, अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल में, किसी सब्सटेंस में पाया जाता है तो वो सब्सटेंस कैसा होगा? एसिड होगा। कौन कौन सी? एक सोर टेस्ट, यानी जिसका जायका खट्टा हो। दूसरा, चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करे। जो हाइड्रोजन आयन दे इन एक्वस सॉल्यूशंस। और तीसरा, लाइबरेट हाइड्रोजन गैस विद रिएक्ट विद मेटल। ये प्रॉपर्टी के मालिक को हम एसिड कहेंगे। और किसी में ये प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता तो वो एसिड नहीं होगा। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है, यानी इसमें ये सारी खुसूसियत मौजूद होगी, जिसका फार्मूला HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या है? HCl। इसके बाद एसिटिक एसिड्स का फार्मूला CH3COOH है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि आपकी बुक में मेंशन नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका फार्मूला H2SO4 है। और भी बहुत सारे एसिड है, यानी इन सारे एसिड में ये वाली खुसूसियत पाई जाती है। अभी इस बात पे ज़रा गौर करो कि एसिड गिव हाइड्रोजन आयन इक्वस सॉल्यूशंस। तो मिसाल के तौर पर हमने कहा कि HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, इसको फार्मूले की शक्ल में मैंने यहाँ पर लिखा है। HCl को जब वाटर में डाला जाता है, वाटर का फार्मूला H2O है, तो ये HCl अपने आयनाइज हो जाएगा, यानी आयन में चेंज हो जाएगा। तो आयनाइज आयन हमेशा अलग रहते हैं, एक जगह नहीं रहते। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन एक जगह रहते थे, लेकिन इसको पानी में डालने के बाद, यानी पानी ने HCl से हाइड्रोजन को अलग कर दिया और क्लोरीन को अलग कर दिया, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया। तो ऊपर इस स्टेटमेंट पे जरा गौर करो कि एसिड गिव हाइड्रोजन आयन, तो ये एसिड है, उसने हाइड्रोजन आयन दिया, और दूसरा कोई नेगेटिव आयन देता है। ये नेगेटिव आयन डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एसिड यूज़ किया है। अगर HCl यूज़ किया तो नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन होगा। इसी तरह H2SO4 भी हम एसिड है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, इसका फार्मूला H2SO4 है। इसको भी पानी में डालेगा तो ये भी हाइड्रोजन आयन देगा, H आयन, और सल्फेट आयन देगा। यहाँ पर क्लोराइड आयन नहीं, नेगेटिव आयन सल्फेट है। तो एसिड में एक प्रॉपर्टी कॉमन है कि जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में डाला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। और तीसरा, इट लाइबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लाइबरेट होता है। मिसाल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक एक मेटल है
जब ई सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाता है। अभी यहाँ पर एक स्टेटमेंट और भी यूज कर सकते हैं कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस और साल्ट बन जाता है। तो जिंक सल्फेट एक किस्म का साल्ट है और हाइड्रोजन गैस जी एवापोरेट हो जाएगा, यानी जी जिंक नहीं है, इसी जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह आया है, तभी जिंक सल्फेट बन गया है ना। अभी जिंक सल्फेट का अगर आप फार्मूला लिख सकते हैं तो क्या होगा, ZnSO4 होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 है। तो जब इसको जिंक के साथ Zn जिंक का सिंबल है ट्रीट करते हैं तो ये जिंक सल्फेट प्लस H2 ये फार्मूले की फॉर्म में लिखा गया है। यानी जब जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जब जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जिंक एक मेटल है, मेटल वो होता है जिसमें हीट और करंट पास हो। जब जिंक इसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड का हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पर आ जाता है, तब हम कहते हैं कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करता है। तो ये एसिड की सिंपल सी डिफिनीशन थी। उम्मीद है इस डिफिनीशन के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अभी हम एसिड की क्लासिफिकेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड को देखेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड्स या इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड भी बोला जाता है। अभी एसिड को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर हम 3 क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया का मतलब बेसिस, किन बुनियादों पर एसिड को क्लासिफाई करते हैं, एसिड की टाइप बताते हैं हम। तो याद रखो बुनियादी तौर पर यहाँ पर 3 जो क्लासिफिकेशन है वो किस बुनियाद पर है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स, यानी एसिड का सोर्स क्या है, ये कहाँ से हासिल किया जाता है, इसको ओरिजिन बोलो या सोर्स भी बोल सकते हैं। सोर्स की बुनियाद पर या ओरिजिन की बुनियाद पर एसिड के 2 किस्में हैं। ये बाद में हम तफसील के साथ देखेंगे कि कौन कौन सी 2 किस्में हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशंस, आपको पता है डिफिनेशन में हमने बताया था कि जब एसिड को पानी में डाला जाता है तो हाइड्रोजन आयन देता है और एक साथ में और नेगेटिव आयन बन जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन, और इसको एसिड की स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। जब एसिड को पानी में डाला जाता है तो इसकी बुनियाद पर एसिड को स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि किस बुनियाद पर एसिड को स्ट्रांग कहते हैं और किस बुनियाद पर एसिड को वीक कहते हैं। इसके बाद थर्ड जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशंस, यानी एमोट, कंसंट्रेशन बोलो या एमोट बोलो सेम चीज़ें, यानी एसिड या वाटर की मकदार की बुनियाद पर एसिड को भी 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, अभी हम एक एक क्लासिफिकेशन को डिटेल के साथ देखेंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन का जो पहला क्राइटेरिया था जिसके बारे में हमने बोला था कि एसिड को हम ओरिजिन की बुनियाद पर क्लासिफाई कर सकते हैं कि एसिड को कहाँ से हासिल करता है, यानी बुनियादी सोर्स क्या है। सोर्सेज के बुनियाद पर अगर एसिड की बात करते हैं ओरिजिन की बुनियाद पर, तो एसिड के 2 पार्ट बन जाते हैं, यानी एसिड 2 सोर्सेज से हासिल करते हैं, 2 जरियात से हासिल करते हैं। एक लिविंग मैटर यानी जानदारों से, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, जिसमें एनिमल्स भी आते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, लेकिन आपकी बुक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिक्र नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, वरना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी एक एसिड हासिल होता है, ठीक है। नॉन लिविंग मैटर से भी हासिल होता है, मिनरल से हासिल होता है, सॉइल से, जिनको आर्टिफिशियल लेबोरेटरीज में क्या करते हैं, प्यूरिफाई करके सिंथेसाइज करते हैं। अभी जब लिविंग मैटर की बात करते हैं तो लिविंग मैटर से जो एसिड हासिल होता है, ऐसा एसिड को नेचुरल एसिड बोला जाता है। आपको पता है लिविंग मैटर कुदरती तौर पर पाया जाता है, तो नेचुरल एसिड भी कुदरती तौर पर पाया जाएगा, क्योंकि ये जो नेचुरल एसिड है ये हम लिविंग मैटर से हासिल करते हैं, ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। इसीलिए इसी नेचुरल एसिड का दूसरा नाम है ऑर्गेनिक एसिड। अभी ऑर्गेनिज्म 2 किस्म के होते हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल। मेजरली 2 किस्म के होते हैं, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। अभी कौन सा एसिड है जो हम प्लांट से हासिल करते हैं, यानी जो नेचुरल एसिड है, तो एसिटिक एसिड एक किस्म का एसिड है जो कि हम विनेगर से हासिल करते हैं, सरका से हासिल करते हैं, और सरका प्लांट से हासिल होता है। तो ये एक एसिड है जो हम प्लांट से हासिल करते हैं और नेचुरल एसिड है। दूसरा सिट्रिक एसिड, ये सिट्रस फ्रूट से, जैसा कि लेमन हो गया, माल्टा हो गया, ऑरेंज, लेमन वगैरह से जो
एसिड हासिल करते हैं उसको सिट्रिक एसिड, इसकी जो खटास है वो इसी एसिड की वजह से होता है। लेमन और मल्टे की खटास किस वजह से होती है? सिट्रिक एसिड। बाज़ माल्टा बाज़ ऑरेंज बहुत खट्टे होते हैं और बाद इतने खट्टे नहीं होते, वो बहुत खट्टे होते हैं, उनमें सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है। इसके बाद मेलिक एसिड्स जो कि एप्पल में मौजूद होता है, सेब पे भी एक एसिड मौजूद होता है जिसको मेलिक एसिड बोला जाता है। इसके बाद अम्यूनो एसिड्स, ये प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट भी है, ये प्रोटीन भी बनाते हैं, ये पल्सिस में दाल, जितनी भी दाल होती है इनमें मौजूद होता है। और दूसरा वो एसिड जो हम एनिमल से हासिल करते हैं तो फार्मिक एसिड्स, इसको एंट स्टिंग्स यानी चींटी की जो डंक नहीं होती इससे जो एसिड हासिल करते हैं इसको फार्मिक एसिड बोला जाता है। इसके बाद लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड दही से हासिल हो जाता है, जो जिसको यूगर्ट इसका सोर्स है। यूगर्ट दही कहाँ से हासिल होता है? दूध से। दूध कहाँ से हासिल होता है? एनिमल से। तो इसका बुनियादी सोर्स क्या है? एनिमल है। इसी आपने देखा होगा कि दूध में एक शुगर होता है जिसको लैक्टोज बोला जाता है, इसीलिए बच्चों को जो बाजार से दूध लाते हैं इसके ऊपर लैक्टोजन लिखा होता है, यानी लैक्टोज शुगर इसमें मौजूद है। तो ये जो लैक्टोज जब दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है तो ये लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टोज शुगर है और लैक्टिक एसिड क्या है? ये एक किस्म का एसिड है, ये एक किस्म का फैटी एसिड है, ठीक है। इसके बाद हम वो एसिड जो हम जिनका सोर्स नॉन लिविंग मैटर है, जिनका सोर्स मिनरल है, सॉइल है या रॉक वगैरह है, तो ऐसे एसिड्स को मिनरल एसिड बोला जाता है। मिनरल एसिड्स बहुत स्ट्रांग एसिड है। जो डेंजरस एसिड होते हैं वो एक्चुअली मिनरल एसिड होते हैं। ये एसिड तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, इनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं, इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन हासिल करते हैं, लेकिन ये एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसी मिनरल एसिड को मोस्टली ज़्यादातर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, तो इन एसिड को आर्टिफिशियल एसिड भी बोला जाता है। अभी इनमें कौन कौन से एसिड है जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं? जो मिनरल एसिड है यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस एसिड है, तो इनमें एक सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला H2SO4 है। अगर जहाँ कहीं आपको H2SO4 दिखाई देता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक डेंजरस एसिड है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, जी भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, डेंजरस एसिड है, इसका फार्मूला HCl है। हमारे मैदे में, स्टमक में भी जो एसिड है वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसके बाद नाइट्रिक एसिड की हम बात करते हैं जिसका फार्मूला HNO3 है, जी भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद फास्फोरिक एसिड की हम बात करते हैं जिसका फार्मूला H3PO4 है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद सल्फोरस एसिड, जी यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका फार्मूला H2SO4 है, यहाँ पर सल्फोरस एसिड है जिसका फार्मूला H2SO3 है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये ओरिजिन की बुनियाद पर, सोर्सेज की बुनियाद पर जो एसिड की हमने क्लासीफाई की थी कि अगर इनमें मिनरल एसिड कौन सा होता है, मिनरल एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोला जाता है, नेचुरल एसिड को वीक एसिड भी बोला जाता है, लेकिन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की एक और क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में हम करेंगे क्यों इनको वीक एसिड बोला जाता है, क्योंकि इनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है, ये आगे जाकर हमें कंप्लीटली पता चल जाएगा। अभी हम क्लासिफिकेशन का दूसरा क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। अभी हम दूसरा जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब है पॉजिटिव प्लस आयन प्लस नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन को बोलते हैं। जब एसिड को पानी में डाला जाता है एक हाइड्रोजन आयन बन जाता है और दूसरा नेगेटिव आयन, और हाइड्रोजन आयन जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाए, आयोनाइजेशन बोलते हैं। अभी जब एसिड को जब पानी में डालेगा तो वो एसिड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव आयन सारा एसिड में एक ही होगा जो हाइड्रोजन आयन होगा, और नेगेटिव आयन हर एसिड का मुख्तलिफ होगा। तो जब एसिड के आयोनाइजेशन की बुनियाद पर एसिड के दो पार्ट है, दो हिस्से हैं, दो टाइप है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड दूसरा वीक एसिड। वो एसिड जो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज होता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में, ऐसे एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। वो एसिड जो पार्शियली आयोनाइज होता है या बहुत ही कम आयोनाइज होता है, ऐसा एसिड को वीक एसिड बोला जाता है। द एसिड दैट आयोनाइज इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर में, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसा कि HCl, H2SO4, HNO3, जी कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। मिसाल के तौर पर, मिसाल फॉर एग्जांपल, मेरे पास 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है। कितने मॉलिक्यूल ऑफ HCl है? 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है। जब ये 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl में पानी में डालूंगा तो 100 हाइड्रोजन आयन बनेंगे
और 100 क्लोराइड आयन बनेंगे। यानी कोई इस HCl की फॉर्म में वाटर में हमें नहीं मिलेगा। वाटर में हमें हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन मिल जाएगा। इसी तरह 100 H2SO4 है फॉर एग्जांपल, ये H2SO4 100 हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और 100 सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जितने भी हम एसिड को पानी में डालेंगे वो सारा का सारा आयोनाइज हो जाता है, कोई इसी फॉर्म में नहीं रहता है। तो ऐसा एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाएगा। और इसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर है कि वो एसिड जो पार्शियली आयोनाइज होता है या वेरी लिटिल आयोनाइज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, ऐसा एसिड को क्या बोलेंगे? वीक एसिड। जैसा कि एसिटिक एसिड, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड है, इसको मैं पानी में डालूंगा तो याद रखो सिर्फ 10 मॉलिक्यूल आयोनाइज होगी, 10 मॉलिक्यूल एसीटेट और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी 90 मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में वाटर में मौजूद हो जाएंगे, इसी फॉर्म में वाटर में मौजूद होगी। अगर 10 मॉलिक्यूल यानी इक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी इक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे 10 मॉलिक्यूल, बाकी 90 मॉलिक्यूल अनसॉल्युबल रहेंगे, इसी फॉर्म में वाटर में रहेंगे। यानी वाटर जो एसिटिक एसिड होता है बहुत कम आयोनाइज कर सकता है। एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल में सिर्फ 10 मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, बाकी 90 मॉलिक्यूल इसी हालत में वाटर में रहेंगे। इसी तरह दूसरा फॉर्मिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड नहीं होते इनको वीक एसिड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वाटर में बहुत ही कम आयोनाइज होता है या आयोनाइज न होने के बराबर होता है। आयोनाइजेशन का दूसरा मतलब डिसोसिएशन भी हो सकता है, तोड़ना, यानी आयंस में कन्वर्ट होना। कोई भी एसिड आयंस में कंप्लीटली कन्वर्ट होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। अगर कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता, वेरी पार्शियली या लिटिलली कन्वर्ट होता है, तो ऐसा एसिड को वीक एसिड बोलेंगे। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड के हमने एग्जांपल पीछे लिया था वो सारे के सारे कैसे हैं? वीक एसिड। और जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और ये मिनरल एसिड डेंजरस भी होते हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन का लास्ट और तीसरा क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। तीसरा और लास्ट क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट होता है। अभी किसका अमाउंट? एसिड का अमाउंट या वाटर का अमाउंट, दोनों। अगर किसी एसिड में कंसंट्रेशन की बुनियाद पर देखा जाए तो एसिड के दो टाइप है, एक डाइल्यूट एसिड और दूसरा कंसंट्रेटेड एसिड। वो एसिड्स जिसमें हाई अमाउंट ऑफ वाटर हो, लो अमाउंट ऑफ एसिड हो, ये दो एसिड के दरमियान कंपैरिजन में हम बताते हैं। ये जो कंपैरिजन की क्लासिफिकेशन है कि कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कंसंट्रेटेड है, अगर दो एसिड हो तब की क्लासिफिकेशन यूज होती है। अगर किसी एसिड में हाई वाटर एंड लो एसिड हो तो ऐसा एसिड को डाइल्यूट एसिड बोला जाता है। तो अगर किसी एसिड में लो वाटर एंड हाई एसिड हो तो ऐसा एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड बोला जाता है। तो यही डिफिनेशन में लिखा था कि द एसिड दैट हैव हाई अमाउंट ऑफ वाटर एंड लो अमाउंट ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। जब हम डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड की बात करते हैं तो ये एसिड सॉल्यूशन है इन वाटर, एसिड इन वाटर में है, तभी हम इसकी बात करते हैं। और वो एसिड्स दैट हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर एंड हाई अमाउंट ऑफ एसिड इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक गिलास ऑफ वाटर है, फुल है, एक गिलास ऑफ फुल वाटर है, क्या है? 1 गिलास ऑफ H2O वाटर का फार्मूला है। अभी इसी वाटर में मैं 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl डालूंगा तो 100 वाटर मॉलिक्यूल इसी 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो आपने ये समझ लेना कि यहाँ से 100 वाटर मॉलिक्यूल चले गए, 100 वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए, किधर गए हैं? तो ये 100 HCl मॉलिक्यूल के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया है, 100 HCl मॉलिक्यूल को उन्होंने अपने इर्द गिर्द जमा किया, तो वो प्योर वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहे। इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये एक फुल गिलास ऑफ वाटर है, इसी में 200 मॉलिक्यूल ऑफ HCl पड़े हुए हैं। अभी जब ये 200 मॉलिक्यूल ऑफ HCl इसी में डालेंगे तो 200 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ का 200 वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए और यहाँ पर 100 वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए। पहले इनमें वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बराबर थी और बाद में ये चेंज क्यों आया है? तो 200 मॉलिक्यूल ऑफ जो HCl है उन्होंने
200 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट किया और 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl ने 100 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट किया। इसका मतलब है कि इस और इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो इसमें 100 वाटर मॉलिक्यूल कम है और इसमें 100 वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एसिड की कम है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस। और दूसरा की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन होता है ये एसिड इन वाटर होता है। अगर किसी सॉल्यूशंस में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एसिड की कम होगी, तो ऐसा सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन और ऐसा एसिड को डाइल्यूट एसिड बोला जाता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और डाइल्यूट एसिड ये दो डिफरेंट टर्म है। डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन कम होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन हाई और एसिड की कम होती है। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अभी हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूट एसिड को जब हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो हम वाटर को ऐड करते हैं। तो एडिशन ऑफ वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड इट बिकम डाइल्यूट एसिड। तो ये आज का लेक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, जिसमें हमने डिफिनेशंस और क्लासिफिकेशन को कवर किया है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।